हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ड वर्क विद आर के में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि आपके अन्य दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। कल के वीडियो में हमने महिला बाल अपराध से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पे चर्चा की थी। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ अन्य प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, कब 8 मार्च को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1909 से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1909। चलिए अगला क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम में संशोधन कब किया गया। दहेज निषेध अधिनियम में संशोधन कब किया गया। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, 1961 में, 1986 में संशोधन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, किसी स्त्री द्वारा छिपकर शादी करना जबकि पहले वाले विवाह का तलाक नहीं हुआ। पहले वाले विवाह का तलाक नहीं हुआ, यह किस धारा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। किसी स्त्री द्वारा छिपकर शादी करना जबकि पहले वाले विवाह का तलाक नहीं हुआ, यह किस धारा के अंतर्गत आता है। तो यह किस धारा के अंतर्गत आता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए किस धारा के अंतर्गत आता है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो यह धारा 495, कौन सी धारा? 495 के अंतर्गत आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अश्लीलता से व्यापार नहीं कर सकता। क्वेश्चन का है, जरा गौर से पढ़िए। कोई व्यक्ति अश्लीलता से व्यापार नहीं कर सकता, यह किस धारा से संबंधित है। क्वेश्चन को जरा दोबारा पढ़िए। कोई व्यक्ति अश्लीलता से व्यापार नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति अश्लीलता से व्यापार नहीं कर सकता, यह किस धारा के अंतर्गत है। तो यह धारा 292, कौन सी धारा? धारा 292 के अंतर्गत आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा? बी। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने का उपाय है। किसके विरुद्ध? महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने का उपाय है। वर्तमान में महिलाओं के विरुद्ध बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है, तो उसे रोकने का कौन सा उपाय है। तो पहला ऑप्शन है सोच में परिवर्तन। अगर हम सोच में परिवर्तन करेंगे तो महिला के विरुद्ध हिंसा अपने आप रुक जाएगी। दूसरा है सुरक्षा एवं आश्रय की व्यवस्था। महिला को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करें और स्थायी आश्रय की व्यवस्था करें, तो महिला हिंसा विरुद्ध कम हो जाएगी। तीसरा है स्वयंसेवी संगठनों का प्रसार और प्रचार। जो संगठन है उनका प्रचार करना। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा? डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में, क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। भारतीय संविधान में किन संशोधनों के माध्यम से, भारतीय संविधान में किन संशोधनों के माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण है। क्वेश्चन को दोबारा जरा गौर से पढ़िए। भारतीय संविधान में किन संशोधनों के माध्यम से महिलाओं के लिए
पंचायत और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में सीटों में आरक्षण का प्रावधान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। कौन सा? ए व बी दोनों। 73वां और 74वां संविधान संशोधन में महिलाओं को नगरपालिका और पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन नगरपालिकाओं से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ? 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ? 73वां संविधान संशोधन कौन सा? 73वां संविधान संशोधन ये लागू हुआ था कब? 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके अन्य दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। 74वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ? 74वां संविधान संशोधन 1 जून को। कब? 1 जून 1993 में प्रभावी रूप से लागू हो गया। 73वां व 74वां संविधान संशोधन 73वां व संविधान संशोधन प्रभावी रूप से लागू। 73वां तो हो गया था 24 अप्रैल और 74वां हो गया था 1 जून 1993। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज का गठन, क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। पंचायती राज का गठन किस अनुच्छेद में है? पंचायती राज का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40। कौन से? अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का गठन है का प्रावधान है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा? बी। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था है। किसकी? आरक्षण की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन किस देश में आयोजित, क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए, किस देश में आयोजित सम्मेलन में स्त्रियों के मानव अधिकार से संबंधित, ये इंपॉर्टेंट है, स्त्रियों के मानव अधिकार से संबंधित मुद्दों पर सभी देशों ने संबंधित कानून के निर्माण की अनिवार्यता पे बल लिया। तो यह सन 1993 में एक सम्मेलन हुआ था वीना। कहाँ पे? वियना में सम्मेलन हुआ था। उसमें स्त्रियों के मानव अधिकार से संबंधित मुद्दों पर सभी देशों ने चर्चा की थी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में, कहाँ पे? लोकसभा में 3 तलाक विधेयक, लोकसभा में 3 तलाक विधेयक कब पारित हुआ? क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। लोकसभा में पूछ रहा है, ये लोकसभा में 3 तलाक विधेयक कब पारित हुआ? तो लोकसभा में 3 तलाक विधेयक 25 जुलाई, कब? 25 जुलाई 2019 को पारित हुआ। ठीक है, आप सोच रहे हो सर ये तो लोकसभा में तो आपने बता दिया, परंतु राज्यसभा के अंदर कब पारित हुआ? तो अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। राज्यसभा में यह 30 जुलाई, कब? 30 जुलाई 2019 को, 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ। लोकसभा से संबंधित एक सूचना और बता देता हूं मैं। लोकसभा के अंदर अधिकतम सदस्य 545 होते थे, किंतु संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन में यह संख्या अब वर्तमान में कितनी है? 543। कितनी है? 543। क्योंकि जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था 2 आंग्ल भारतीय को, वो हटा दिए गए। अगला क्वेश्चन, मी टू, कौन सा? जरा गौर से पढ़िए। मी टू अभियान की शुरुआत कब हुई? मी टू अभियान की शुरुआत कब हुई? इस अभियान की शुरुआत अक्टूबर 2017 से हुई। कब? अक्टूबर 2017 से हुई।
इसमें आरोप लगाने का माध्यम क्या है? इस अभियान में आरोप लगाने का माध्यम क्या है? इस अभियान में आरोप लगाने का माध्यम है सोशल मीडिया। क्या? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए हम इसमें आरोप लगा सकते हैं किसी भी आरोपी के खिलाफ। इस अभियान में हमारे देश भारत में अभिनेत्री, कौन? अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने गति प्रदान की। कौन? तनुश्री दत्ता ने गति प्रदान की। चलिए अगला क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, कौन? यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 कब प्रभाव में आया? कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 कब प्रभाव में आया? तो यह 9 दिसंबर, कब? 9 दिसंबर 2013 को प्रभाव में आया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जहाँ भी कार्यस्थल होता है वहाँ महिलाएं कार्य करती है तो उनके खिलाफ जो शोषण होता है उसके लिए यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 लाया गया। तो यह प्रभाव में कब आया? तो यह प्रभाव में 9 दिसंबर 2013 को आया। इसके अंतर्गत एक और मुख्य इंपॉर्टेंट सूचना है कि जहाँ या जिस कंपनी में 10 से अधिक व्यक्ति, कितने? 10 से अधिक व्यक्ति हो, उन्हीं पर यह प्रभावित रूप से लागू है। जरा जो गौर से पढ़िए, जहाँ 10 सदस्य से अधिक हो वहीं अभी ये अभियान लागू है, अभी वर्तमान में लागू है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। संविधान में किस अनुच्छेद में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध समान रूप से अधिकार प्राप्त है? क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा? सी, अनुच्छेद 23 व 24। कौन से? अनुच्छेद 23 व 24 के अंदर स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध समान अधिकार है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता के विरुद्ध जो भी खिलाफ या इसमें कोई भी अपराध करता पाया गया या छुआछूत करता पाया गया तो उसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा और सजा का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 21 में सभी को समान रूप से जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अलग शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुष के साथ स्त्री को भी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान करता है? क्वेश्चन को दोबारा गौर से पढ़िए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुष के साथ, किसके साथ? पुरुष के साथ स्त्री को भी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा? ए, अनुच्छेद 39 ख। ठीक है, अनुच्छेद 39 घ। अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 के अंदर छुआछूत का प्रावधान है या छुआछूत करने पर दंडनीय अपराध माना गया है, सजा का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 14 के अंदर सभी को
समान दृष्टि से समान अधिकार प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। 3 तलाक को कहा जाता है? 3 तलाक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है 3 तलाक को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो आप बताइए 3 तलाक को कहा जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला है ए तलाक ए बिद्दत, दूसरा है मौखिक तलाक, तीसरा है इंस्टेंट तलाक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है जरा गौर से पढ़िए आप। किसी व्यक्ति पर हत्या के इरादे से, जरा दोबारा पढ़िए, किसी व्यक्ति पर हत्या के इरादे से किया आपराधिक बल का प्रयोग, कौन सा आपराधिक बल का प्रयोग किस धारा के अंतर्गत आता है? किस धारा के अंतर्गत आता है? जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए हमें यह किस धारा के अंतर्गत आता है। तो यह धारा 307 के अंतर्गत आता है। किस धारा के? धारा 307 के अंतर्गत आता है। ये थे आज के हमारे महिला अपराध से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आज ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है महिला अपराध का। कल जो टॉपिक हम नया स्टार्ट करेंगे वो है बालकों के विरुद्ध अपराध। तो आप एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके अन्य दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई गलती है इस वीडियो में तो कमेंट में कमेंट करके बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत।